नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारी डरावनी सफ़र में। कहते हैं कुछ रूहें मर कर भी मरती नहीं, कुछ इंतज़ार करती है किसी के आने का, कभी बदला लेने के लिए तो कभी अपनी अधूरी कहानी पूरी करवाने के लिए। ये कहानी है एक ऐसी ही आत्मा की जो शमशान में राज करती है, जिसे लोग कहते हैं शमशान की रानी। अगर आपके हौसले मजबूत है तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं उस शमशान में जहाँ सूरज ढलने ही मौत भी डर के मारे छुप जाती है। ये कहानी है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव बनसरा की, जहाँ गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना शमशान घाट है जिसे लोग काली घाट शमशान कहते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि काली घाट शमशान में रात के समय कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ शमशान की रानी रहती है। असल में शमशान की रानी कौन थी? क्या उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटक रही है? 100 साल पहले की बात है। उसी गांव में एक सुंदर स्त्री रहती थी जिसका नाम था राजेश्वरी, और राजा की रखेल मानी जाती थी। लेकिन असल में उसे मजबूरी में महल लाया गया था। गांव के लोगों ने उसे उल्टा, डायन और जाने क्या क्या कहकर पीट पीट कर मार डाला, और उसकी लाश को जला भी नहीं पाए। उसे जिंदा दफनाया गया उसी कालीघाट शमशान में। राजेश्वरी की आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाई। उसका बदला अभी भी बाकी था, और जो भी रात में शमशान आया उसने उसे चैन से नहीं जाने दिया। एक समय की बात है, गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन ने शहर से पढ़ाई करके लौटा था। वो तर्कवादी था, भूत प्रेत को नहीं मानता था। अर्जुन ने एक रात अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो आधी रात को कालीघाट शमशान में जाएगा और वहीं रात बिताएगा। पहले तो अर्जुन के दोस्त ने अर्जुन के ऊपर हंसे और डर गए, पर अर्जुन का इरादा पक्का था। अगले दिन रात को अर्जुन टॉर्च और कैमरा लेकर अकेले ही निकल पड़ा। रास्ते से सूनी हवाएं, जले हुए दिए और हड्डियों की सरसराहट उसका स्वागत कर रही थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। जैसे ही वो शमशान पहुंचा, सब शांत था, लेकिन जैसे ही उसने वहां एक पुरानी समाधि पर हाथ रखा, हवा अचानक तेज हो गई और उसी समाधि से निकली एक परछाई। एक औरत, लाल साड़ी में लिपटी, झलसी हुई चमड़ी और खून से भरी आंखें। अर्जुन को वो आत्मा अपने आप जाल में फंसाने लगी। हर ओर से हंसी की आवाजें, तू भी मरेगा, तू भी चलेगा। अर्जुन ने भागा, लेकिन शमशान का रास्ता ही बदल चुका था। अचानक अर्जुन के आगे एक पुराना साधु प्रकट हुआ। साधु ने अर्जुन को बोला, बेटा, तुझे बचना है तो उसकी कहानी पूरी करनी होगी, उसे मुक्ति दिलाना होगा, वरना तू भी शमशान का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन ने साधु की मदद से उसकी कहानी पूरी की
गांव वालों से राजेश्वरी की सच्चाई उजागर करवाई, उसकी असली समाधि बनवाई और पूजा करवाई। लेकिन सब ठीक लग रहा था। राजेश्वरी की आत्मा ने मुस्कुराकर अर्जुन को धन्यवाद कहा और हवा में विलीन हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अर्जुन जैसे ही घर लौटा, उसके माथे पर लाल टिक्का और होठों पर अजीब से मुस्कान। कहते हैं रूहें मुक्ति पाती है, पर कुछ रूहें सिर्फ शरीर बदलती है। अर्जुन अब गांव में नहीं रहा, पर अगर जब आप रात को कालीघाट शमशान के पास जाओ, तो एक आदमी आपको दिखेगी जो समाधि के पर बैठा मुस्कुरा रहा होगा, और पीछे से आवाज आएगी, अब मैं ही हूँ शमशान की रानी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी है, तो अगली बार शमशान के पास जाते वक्त एक बार पीछे जरूर देख लेना, क्योंकि कौन जाने रानी अब किसी रूप में है।